हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं और आपकी जो नॉलेज लेने की, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एकदम बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज के इस वोकैब के सेशन में हम कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स। अदर्स यानी कि दूसरों के लिए, अन्य, औरों के लिए। जो होगा उसके लिए किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं और क्या यूज किया जाता है वो जानते हैं। तो ये लिखा हुआ है अदर के लिए वर्ड ऑल्टर। क्या लिखा है? ऑल्टर। और ऑल्टर ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है ना, वहां का रूट है। और इसका मतलब क्या होता है? दूसरा या अन्य। सबसे पहले वर्ड बन जाता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, बारी बारी से, ऑल्टरनेट, है ना। जैसे कि जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे एक एक्सरसाइज होती है ऑल्टरनेट डंबल। ऑल्टरनेट डंबल में क्या करते हैं, देखते हैं फ्रेम में आएगा या नहीं। हाँ जी, ऑल्टरनेट डंबल में क्या करते हैं कि पहले इस तरीके से एक डंबल होता है, फिर ऐसे करके, फिर एक, बारी बारी से, है ना। तो इस एक्सरसाइज को कहा जाता है ऑल्टरनेट डंबल। तो इसको बोला जाता है बारी बारी से। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? बारी बारी से। लेकिन ये जो ऑल्टरनेटिव होता है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। ऑल्टरनेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो दूसरी जगह, मतलब किसी वस्तु की जगह पे यूज किया जा सके। जैसे कि पीसी, पीसी की जगह, पीसी का ऑल्टरनेटिव क्या है? पीसी का ऑल्टरनेटिव है लैपटॉप। क्या है? लैपटॉप। कैमरे का, जो डीएसएलआर का कैमरा होता है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? उसकी जगह पे मिररलेस आ गए, या फिर ड्रोन कैमराज आ गए, है ना। गोप्रो कैमराज होते हैं, वो आ गए हैं। तो ये क्या है? जो एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु यूज हो जाए, उसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। फुटबॉल में भी ऑल्टरनेटिव प्लेयर होते हैं, यानी कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे जो दूसरा प्लेयर आ जाएगा उसको कहा जाएगा ऑल्टरनेटिव प्लेयर। तो ऑल्टरनेट यानी कि पहले एक, फिर उसके बाद एक, पहले एक, फिर उसके बाद एक, तो वो ऑल्टरनेट होता है। ऑल्टरनेटिव जो एक की जगह पे यूज आ जाए, एक सब्स्टिट्यूट, एक की जगह पे दूसरा यूज कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव। ऑल्ट्रेशन मतलब बदलाव। बदलाव, जैसे जब हम कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ों में भी ऑल्ट्रेशन कराया जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फिटिंग बोल देते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन यानी कि बदलाव कर देना। ऑल्ट्रेशन का मतलब चेंज होता है ना। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, यानी कि बोलचाल वाली लड़ाई। यानी कि बोल बोल के जो लड़ाई की जा रही है उसको कहा जाता है ऑल्टरकेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे आइडियाज और हैं और जो सामने वाला है उसके अदर आइडियाज हैं, उसके अदर ओपिनियंस हैं, तुम्हारे अदर ओपिनियंस हैं। तो इन्हीं को लेकर जो क्लैश होता है उसी को कहा जाता है ऑल्टरकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट है ऑल्टर ईगो। इसको कहा जाता है अदर हाफ। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं इसमें कि अदर हाफ, यानी कि आपका ही आधा हिस्सा। तो कोई दोस्त आपका इतना प्यारा जो आपके लिए, मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक जिस्म दो जान, तो वहां पे आप यूज करते हैं ऑल्टर ईगो का, है ना। याद रखना, आप कोई इतना प्यारा हो आपके लिए, बहुत ही ज्यादा प्यारा हो, ठीक है, तो वहां बोलते हैं हम ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो परोपकार के सिद्धांत पे चल पड़ा है, निकल पड़ा है, कि मैं दुनिया का भला कर दूंगा, मेरा बुरा हो जाए इट डजंट मैटर एट ऑल, आई डोंट केयर, लेकिन दूसरों का भला करना है, हाँ, दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, है ना। तो ऐसा इंसान जो दूसरों के भले के लिए, बेनिफिट टू अदर्स, है ना, जो दूसरों के बेनिफिट मतलब फायदा करने के लिए निकला पड़ा है, तो उसी इंसान को कहा जाता है एल्ट्रिस्ट, जो परोपकार के सिद्धांत पर चलने वाला इंसान है। तो ऐसे ही वोकैब के छोटे छोटे सेशंस हम करते रहेंगे। चलो आप इसको एक बार देख लो जल्दी से। तो वोकैब के ऐसे ही सेशंस हम लेते रहेंगे और आपकी वोकैब को इजी करते रहेंगे, जिससे कि आप वोकैब को बहुत अच्छे से समझ पाएं। इनको वर्ड्स को याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।